Wait. बोलो। तो दोस्तों, मैं मास्टर सुल्तान सावन सागर औरंगाबाद में पिछले कई सालों से स्टूडेंट्स को मार्शल आर्ट कुंग फू कराटे में ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मेरी संस्था है ड्रैगन शाओलिन कुंग फू स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स इंटरनेशनल। उसके तहत मैं बच्चों को ऑल मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग देता हूँ। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से जो है तो स्कूल्स बंद है, इसलिए मैं प्राइवेट में ट्रेनिंग दे रहा हूँ। और हाल ही में मेरी एक राज्य स्तरीय कुंग फू कराटे स्पर्धा हुई मौलाना आज़ाद महाविद्यालय में, जिसमें मेरे कुछ स्टूडेंट्स खेले, जिसके अंदर सभी स्टूडेंट्स नए थे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया। क्योंकि मैं रोज़ाना स्टूडेंट्स को पैट को 5 बजे से लेके तो 4-4 घंटा रोज़ाना ट्रेनिंग देता हूँ, और स्टूडेंट्स फिर घर पर भी जाकर उसकी ट्रेनिंग करते। तो इसमें एक लड़की मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आई थी पिछले जून में, जिसको लगभग शायद 6 महीने कुछ हुए हैं। उसने मुझे बताया था कि मार्शल आर्ट्स के अंदर उसको करियर करना है और उसको ओलंपिक तक जाना है। तो मैंने उसकी तरफ पूरी तवज्जो दिया और अपना 100% मैंने उसको अपना दिया। मैंने बहुत मेहनत ली उसके पीछे, और उस लड़की के अंदर भी बहुत ज़िद थी और उसकी क्षमता भी थी। तो मैंने उसको सिर्फ ना ही कराटे स्टाइल, बल्कि मैंने उसको ऑल मार्शल आर्ट जैसे कि किक बॉक्सिंग है, ताइक्वांडो है, जूडो है, योगा और डाओपेज, यानी कि ऑल मार्शल आर्ट स्टाइल में मैंने उसको ट्रेनिंग दिया। यानी कि हमारे पास हर दिन अलग स्टाइल में ट्रेनिंग होता, हर दिन अलग एक्सरसाइज और अलग स्टाइल में हमारे पास ट्रेनिंग होता। वो लड़की की भी बहुत मेहनत थी और क्षमता भी थी, इसलिए और वो मेरे ट्रेनिंग में टिकी रही। तो बहुत ही कम समय में, मतलब 6 महीने में लगभग ब्लैक बेल्ट तक का जो कोर्स होता है, उसमें से जो यूज़फुल है, यूज़लेस नहीं, जो मतलब कथा मूवमेंट्स वगैरह, जो बड़े बड़े मूवमेंट्स होते हैं जो कि उतने कुछ यूज़फुल नहीं होते, वो उसको छोड़कर जो यूज़फुल है, जो चुनिंदा है, जिसमें से मैंने उसके मेन अहम मैंने उसको सभी सिखाया। यानी कि जैसे कि ब्लैक बेल्ट तक की जो अहम किक्स है, पंचेस है, ब्लॉक्स है, अदर स्ट्रोक्स है, डाउपेज है, यानी कि लगभग मैंने उसको मार्शल आर्ट का निचोड़ मैंने उसको सिखा दिया। और इसी वजह से, और उसकी मेहनत भी थी, इसी वजह से वो ब्लैक बेल्ट में बहुत ही कॉन्फिडेंटली खेल सकी। यानी कि एक एक्सपर्ट, एक तरबेज फाइटर जो रहता है, एक ब्लैक बेल्ट फाइटर जो रहता है, इसलिए ना, तो जब उसने ब्लैक बेल्ट में पार्टिसिपेट किया तो कोई भी यकीन नहीं कर सका, आखिर तक किसी ने यकीन नहीं किया, मास्टर्स ने भी यकीन नहीं किया। हालांकि उसकी तारीफ पर्सनल भी मुझे मास्टर लोगों ने आके की है कि उसने बहुत अच्छा स्वॉर्ड वेपन्स किया, उशू स्टाइल में मूवमेंट्स किया, फाइट भी खेला, लेकिन उनको अभी तक भी यकीन नहीं है कि वो लड़की कभी टूर्नामेंट में देखी भी नहीं, जिसको मैंने अभी येलो बेल्ट भी नहीं दिया, यानी कि फर्स्ट येलो बेल्ट भी मैंने उसको नहीं दिया। उसने ब्लैक बेल्ट में बेस्ट फाइटर अवार्ड हासिल किया। और इसी तरह से स्वॉर्ड वेपन्स, जो कि औरंगाबाद में तो मैंने कभी भी मेरे लाइफ में किसी को तलवार चलाते हुए नहीं देखा। हाँ, थोड़ा बहुत नॉन चॉक वगैरह कर लेते स्टूडेंट्स, कुछ मास्टर लोग भी कर लेते, अदरवाइज अपना स्वॉर्ड वेपन्स तो मैंने कभी भी नहीं देखा। और उसने इतना बड़ा सेक्शन जो है वो भी उशू स्टाइल में, उशू चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स है, वो भी एक मार्शल आर्ट की स्टाइल है, तो उसके अंदर मैंने उसका वो पूरा सेक्शन बिठाया था, जो कि उसने बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया। उसका फुटवर्क, उसके स्टांसेस, उसका स्टाइल्स, हर चीज़ उसने जैसे कि होने चाहिए बिल्कुल कर दिया उसने। और मूवमेंट करके भी उसने बेस्ट मूवमेंट अवार्ड, बेस्ट फाइटर अवार्ड, बेस्ट वेपन्स अवार्ड उसने ले लिया, और एक इतिहास उसने रच दिया बिल्कुल मार्शल आर्ट के अंदर। और उसको ओलंपिक खेलने की इच्छा है, और मेरी शुभकामनाएं और मेरी ट्रेनिंग, मेरी दुआएं उसके साथ है।